ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचित् प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवत कृपा से हम लोग विगत 2 दिनों से ऋषि अष्टावक्र और जनक के संवाद रूप अष्टावक्र गीता का विचार विमर्श स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां पर महाराज जनक के द्वारा गुरुदेव अष्टावक्र से 3 मूलभूत प्रश्न किए जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, संसार का जो जन्म मरण का चक्र है उससे कैसे छूटे, और विरक्ति, वैराग्य, अनासक्ति, डिटैचमेंट, जीवन के भीतर जो बंधन की अनुभूति है उससे स्वयं को हम कैसे दूर कर सकें। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि अष्टावक्र ने जो मूल
पहला उत्तर दिया कि हे जनक, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष की तरह त्याग दो। जो भी तुम्हारे इंद्रियों को पोषित करने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप विषयों का त्याग करके, और यहां पर त्याग का तात्पर्य छोड़ना नहीं है, त्याग का तात्पर्य है जितनी हमारी आवश्यकता है। अब आवश्यकता का कोई निश्चित पैमाना नहीं किया जा सकता। आवश्यकता को आप कहां तक डिफाइन करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि हमारी आवश्यकता कुछ और हो, आपकी आवश्यकता कुछ और हो, इसलिए एक आवश्यकता को किसी निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सभी के लिए अलग अलग आवश्यकताएं, सभी की अलग अलग जरूरतें, सभी की अलग अलग इच्छाओं के अनुरूप उसके संग्रह की बात आती है। इसलिए भागवत जी में वैराग्य की एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी। बोले वैराग्य वो है जितना शरीर के चलाने के लिए संग्रह है, उसको वैराग्य कहते हैं। कभी आप सुनेंगे कि छोड़ने का नाम वैराग्य है, वहां कहते नहीं, छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, बल्कि जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप संग्रह का नाम वैराग्य है। और आवश्यकता के विपरीत सारी चीजों को छोड़ दो, लेकिन जो जरूरत है उसको तो लेना ही पड़ेगा। और कभी भी जो प्राप्त हो रहा है सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, जो आपको प्रारब्ध के वशात भोग प्राप्त हो रहे हैं, सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं, उनका कभी तिरस्कार मत करो, उनको स्वीकार करो, लेकिन उनमें एक त्याग की वृत्ति और दोष की दृष्टि बनाए रखो कि कभी ऐसी कृपा हो, यह परमात्मा मुझे इसकी भी आवश्यकता न पड़े, मैं इसका भी त्याग कर दूं, मैं भी इसके बिना रह सकूं। इस तरह की भावना का नाम त्याग है। और कल आप लोगों ने एक बहुत सुंदर विषय का श्रवण किया जहां पर यह बताया गया कि आप विषयों को त्यागो, लेकिन क्षमा, दया, संतोष, अहिंसा, कृपा, आर्जव, सरलता, प्रेम, औदार्य, कृपा, सेवा, सत्कर्म, धर्म, परोपकार इत्यादि को अमृत की तरह पी लो, अमृत की तरह उसका पान कर लो। और यदि कोई व्यक्ति सत्य तुरंत कष्ट से, दुख से मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तो बोले उसे शरीर और आत्मा को अलग अलग करके और अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास सीखना होगा। तो परिणाम होगा कि अधुनैव सुखम शांति, ये अभी सुख और शांति को प्राप्त कर लेगा। अधुनैव च सुख शांतः बंध मुक्तो भविष्यति। लेकिन किसके लिए? बोले जिसको चाह है, जिसके भीतर इच्छा है छोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने कल यहां तक का विषय देखा। अब हम 5वें नंबर के श्लोक से पाठ करते हैं, क्योंकि पीछे पीछे के विषयों का लोभ संवरण करना पड़ेगा। हालांकि मन तो होता है कि श्लोक पर, उस विषय पर और व्याख्या करें, हो भी सकती है, लेकिन फिर बहुत लंबा यात्रा है तो छूट जाएगा। इसलिए उस लोभ का संवरण करके मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं तो इच्छा थी कि 4थे श्लोक पे और चर्चा करेंगे, लेकिन 5वें श्लोक से हम लोग पाठ करें, फिर उस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। नात्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो
निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव विश्वसाक्षी सुखी भव धर्मा धर्मौ सुखम दुःखम धर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा मुक्त एवासि सर्वदा एकाद्रष्टासि सर्वस्य एकादृष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम् द्रष्टारं पश्यसीतरम् अहं कर्तेत्यहं मानम् अहं कर्तेत्यहं मानम् अहा कृष्णाहितं शितः कृष्णामिदं शितः नाहं कर्तेति विश्वासा नाहं कर्तेति विश्वासः अमृतं पीत्वा सुखी भव अमृतं पीत्वा सुखी भव एको विशुद्धबोधोऽहम् एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवर्णिनः प्रज्वाल्याज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव पुनः रिपीट करेंगे एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवर्णिनः प्रज्वाल्याज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः साबोधस्त्वं सुखं चर साबोधस्त्वं सुखं चर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक जी, यदि कोई व्यक्ति तुरंत सुखी होना चाहता है, शांत, आनंद, बंधन मुक्त होना चाहता है, तो इस शरीर में होने वाली आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अब कहते हैं न तुम विप्रादिको वर्णो। पिछले श्लोक में आपने देखा तो पंच महाभूतों को त्याग करने की बात कहते हैं कि पंच महाभूतों से जो हमारी आसक्ति है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इन पंच महाभूतों में जो मैंने अपने आप को मान रखा है अथवा इनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसमें जो मेरी आसक्ति हो गई है, उनके त्याग की बात कही। अब आप देखेंगे तो प्रायः हम किस चीज की लड़ाई करते हैं? आकाश की। बोले महाराज आकाश की कैसे लड़ाई करेंगे? आकाश में स्पेस, मेरी जगह इतनी है, मेरी जगह इतनी है। और आप कभी देखेंगे कि एक एक इंच के लिए, मैं फीट की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक इंच की बात कर रहा हूं, एक एक इंच के लिए हम जीवन भर केस लड़ते रहते हैं, जीवन भर विवाद करते रहते हैं, जीवन भर अपने आप को अशांत करते हैं, जीवन भर हम उस संबंधों से विच्छेद कर लेते हैं जो संबंध हमारे अपने स्वयं के थे। जिन संबंधों को पाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, जिस संबंध की अनुभूति परमात्मा श्री राम जिस समय लंका में लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, बाण लग गया,
मेघनाद के द्वारा उन पर प्रहार किया गया। रावण के शत्रु रावण द्वारा श्री लक्ष्मण भैया के ऊपर प्रहार किया गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उस समय आप पढ़ेंगे तो श्री राम ने लक्ष्मण जी के सिर को, लक्ष्मण जी के पूरे शरीर को अपनी गोद में रखकर और विलाप करते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे से पहले तुम इस स्थिति में चले गए, क्योंकि इस जन्म में बार बार हो ही न सहोदर भ्राता। मानस में आप पढ़ेंगे, मिले ही न तुम संग सहोदर भ्राता, तुम्हारे जैसा जो सहोदर है, सहोदर माने एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भाइयों को सहोदर कहते हैं कि एक ही उदर से जन्म मिला है, एक ही उदर से हम दोनों पैदा हुए। अब राम जी के मन में कोई भी भेद नहीं है कि मैं तो कौशल्या का पुत्र हूं और लक्ष्मण सुमित्रा का पुत्र है। ना ना, कहते हैं हम दोनों तो सहोदर हैं, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं और उस सहोदर भ्राता का बार बार एक ही जन्म में एक ही मां के गर्भ से जन्म मिलता नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल से हम भाई के रूप में प्रकट एक पैदा हुए हैं और तुम मुझसे पहले इस संसार से विदा हो गए। राम जी बहुत विलाप करते हैं। अब आप सोचे, एक उस संबंध की अनुभूति, जिस व्यक्ति के भीतर संबंधों की संवेदना नहीं है, तो परिणाम क्या होता है कि हम एक छोटे से छोटे स्पेस के लिए, छोटी सी छोटी जगह के लिए, छोटे से छोटे स्थान के लिए पूरे जीवन भर संकट सहन करते हैं, पूरे जीवन भर लड़ाई झगड़े मुकदमे, मार पीट, गाली गलौज, दुश्मनी, नाना प्रकार की चिंता लेकर। और आज तक ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये पृथ्वी किसी की हुई नहीं। आज जिस पृथ्वी को, जिस भूमि को तुम अपना कह रहे हो, 50 साल पहले तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाबा अपनी कहते थे, उसके 70 साल 80 साल पहले चले जाओ तो तुम्हारे परबाबा परदादा अपनी कहते थे, उनके पहले किसी और की थी, उसके पहले किसी और की थी, और हो सकता है कि उसके पहले किसी और जाति धर्म संप्रदाय के लोगों की रही हो, किसी और गांव के लोगों की रही हो, और आप वहां पर अब आ गए हो रहने के लिए। तो जिस भूमि को आज तुम अपना कह रहे हो, आज के 50 साल पहले वो जमीन, वो भूमि किसी और की थी, और वो भी अपना कहते कहते पूरा जीवन चले गए और आज तक उनकी न हो सकी। और जिस भूमि को आज आप अपना कह रहे हो, आने वाले 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद वो आपकी नहीं रहेगी, और आपके बच्चे जिसको अपनी कह रहे हैं उनके पास भी वो रहने वाली नहीं है। तो आज तक ये पंचभूत ये किसी के हुए नहीं। जिस जल पर आप अपना एकाधिकार कह रहे हो, वो किसी का था और कल किसी का होगा। जिस भूमि को आप अपना कह रहे हो, वो कल किसी का था, आज तुम्हारा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यद्यपि है नहीं, भ्रम मात्र है, आप उसके रखवाले मात्र हो, लेकिन आने वाले समय में वो किसी और का होगा। तो फिर इस पंचभूत से हे जनक आसक्ति किस बात की? इससे होने वाली जो आसक्ति है, इससे होने वाला जो बंधन है, इससे होने वाला जो अटैचमेंट है, उसका त्याग कर दो। इससे जो तुमने अपना मान रखा है उसको छोड़ दो। तो पूर्व में पंचभूतों से होने वाले आसक्ति और अध्यास को दूर करने की बात, और अब यहां क्या कह रहे हैं, बोले जो अपने आप को अपने जाति धर्म वर्ण का लेकर झंडा ऊंचा करते हो, और परिणाम क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति का एक कमेटी बना रखा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति की एक समिति बना रखा है। अग्रवाल महासभा, महेश्वरी महासभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, चौरसिया महासभा, यादव महासभा, न जाने कितने कितने, जिसको देखो वही अपने अपने 10 लोग उस जाति के एकत्रित हुए, तो एक कमेटी बना ली, एक समिति बना ली, एक सभा बना ली,
एक ट्रस्ट बना लिया। अब किसका उत्थान कर रहे हैं? बोले ब्राह्मण उत्थान महासभा है। महाराज पता नहीं ब्राह्मणों का उत्थान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जितने बनाया उसका उत्थान। क्षत्रियों ने क्या किया? बोले अब हम अमुक सेना बना लेंगे, नाम क्या ही लूं, अब सब आप लोग जानते, अमुक सेना बना ली, अमुक वंश को हम वो करेंगे, अमुक चीज का विस्तार करेंगे। यादवों ने बना ली, अग्रवालों ने बना ली, बनियों ने बना ली, महेश्वरियों ने बना ली, ब्राह्मणों ने बना ली, हर व्यक्ति ने अपनी बना ली। नहीं कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश उत्थान समिति बना ली, उत्तराखंड परिषद बना दिया। तो बोले महाराज अब कुछ नहीं हुआ तो भाषा पर ही लेकर चले कि अब यहां रहना है तो मराठी ही बोलना है। अब किस पर संघर्ष चल पड़ा? तो बोले भाषा के ऊपर। अब ये संघर्ष क्यों हो रहा है? बोले इसके मूल में अज्ञानता ही एकमात्र कारण है, क्योंकि तुमने वहीं तक अपने आप को सीमित कर लिया। तुम किसी एक जाति, धर्म, पंथ, वर्ण, आश्रम तक सीमित नहीं हो। तुम तो वो एक अनंत, असीमित, व्यापक सत्ता हो जो कभी किसी जाति, पंथ, मजहब में बन नहीं सकता है। तो तुमने इसका मतलब अपने आप को केवल इस शरीर के संबंधों को ही सच मानकर, इस शरीर के संबंधों को ही सत्य मानकर, उसी को यथार्थ स्वीकार करके और उस तक सीमित होने का प्रकल्प चला रहे हो। हे जनक, तुम राजा हो, तुम इस सब फेर में मत पड़ना, तुम इस सब चीजों में मत पड़ना, ना इसका आश्रय लेना, ना तुम किसी को इसका आश्रय देना, क्योंकि आप राजा हो, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि जैसी राजा होगी प्रजा फिर वैसी ही होती है। क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसा अनुगमन करते हैं, पीछे वाले लोग उसी को फॉलो करते हैं। आप यदि सत्कर्म, धर्म, अनुशासन में रहेंगे तो आपके पीछे वाले लोग भी उसी तरह का पालन करेंगे। क्योंकि अगर आपने उस चीजों का पालन करना छोड़ दिया तो पीछे वाले लोग कहने से कभी करेंगे नहीं। इसलिए आपको वैसा करने के लिए वैसा करना पड़ेगा जैसा आप चाहते हो। तो हे जनक, तुम राजा हो, इसलिए तुम भी इन चक्करों में पड़ना नहीं, किसी को पढ़ने देना मत, क्योंकि तुम्हारे अनुशासन को पूरा का पूरा प्रजा पालन करेगी। तो कहते हैं न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अब यहां पर सुखी होने की बात कह रहे, पिछले श्लोक में भी कहा तुम सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, बंधन मुक्त हो जाओगे। फिर कहते हैं सुखी हो जाओगे, क्योंकि मालूम है कि हम सारे लोगों का स्थावर जंगम, एक हाथी से लेकर और एक चींटी तक, जीव मात्र का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है सुख, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। अच्छा, सुख कैसा? बोले एक दिन का, एक घंटे का, एक क्षण का, अच्छा एक साल का? बोले नहीं महाराज, ऐसा सुख जो सुख कभी छूटे नहीं। तभी तो गोपियां कहती हैं ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के नाम की मेहंदी लगा दो। और मेहंदी कैसी हो? बोले उस मेहंदी का रंग कभी छूटे नहीं। हम आजकल अपनी जो मेहंदियां लगाते हैं, कितनी भी आर्टिफिशियल और कलर डाल के लगाएं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में तो फीकी मंदी पड़ जाती है। लेकिन गोपियां कहती है नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे दूल्हे का वर्ण करना है, मुझे तो ऐसे दूल्हे के नाम का सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी पहननी है जो जीवन भर कभी छूटने न पाए। तात्पर्य क्या है? उस
केवल और केवल कृष्ण के शरीर मात्र तक सीमित है? बोले नहीं नहीं, गोपी गीत पढ़ी, हमने कभी आपको दृष्टि बताई थी कि गोपियों की दृष्टि कृष्ण को लेकर क्या है? अंतरात्मद्रिक। आप कैसे हो? बोले आप केवल और केवल मुझ गोपियों के प्रेमी नहीं हो, बल्कि आप अखिल विश्व के अंतर आत्मा हो। जो अखिल विश्व का अंतरात्मा है वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा पति है, उसे मैं चाहती हूं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन मैं जानती हूं कि कृष्ण केवल और केवल तुम मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम केवल मेरे नहीं हो, तुम तो सबके हो, और जो सबका हो वो किसी एक का। आप मानते रहो, आप मानोगे तो वो आपका एक होकर अनुभव होगा, लेकिन वो अपनी दृष्टि से तो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। कृष्ण उतने ही आपके हैं जितने मेरे हैं, जितने मेरे हैं उतने इनके हैं, उतने ही इनके हैं, और उतने ही उस हिमालय की कंदरा में बैठे हुए योगी के हृदय में भी रमण कर रहे हैं, जितने एक साधारण व्यक्ति के हृदय में हैं। कृष्ण के होने में कम और ज्यादा नहीं है। कृष्ण तो समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं। कृष्ण सभी के लिए एक जैसे उपलब्ध हैं। कृष्ण में कभी भी किसी के लिए विषमता हो ही नहीं सकती। कृष्ण तो एकमात्र अखिल के आत्मा है, विश्व के आत्मा है, इसलिए वो मेरी आत्मा है। अतः अपने आप को एक जगह तक सीमित नहीं करना है। मेरे जीवन का जो संबंध है वो शरीर मात्र तक नहीं है। इस शरीर को तो हमने एक माध्यम माना है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण तुम केवल नंद के दुलारे नहीं हो। आप गोपी गीत पढ़ेगा, हमने उससे प्रवचन किया है। केवल नंद के दुलारे नहीं हो, यशोदा के लाडले नहीं हो, आप पूरे विश्व की आत्मा हो। और आप समझ सकते हैं, जो लोग गोपियों को अनपढ़ होने का, गंवार होने का, अथवा कई बार ऐसा कहते हैं कि गोपियों को कुछ आता नहीं, उन गोपियों की दृष्टि में कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वो ये बात कह रही है, क्योंकि वो साधारण गोपियां नहीं है, वो सब पूर्व जन्म के तपस्वी ऋषि हैं, जो वर्तमान समय में कृष्ण के प्रेम रस को पीने के लिए गोपी बनकर ब्रज में अवतरित हुए हैं। इसलिए गोपी का अर्थ ही है, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, अर्थात जिसकी इंद्रियां निरंतर कृष्ण के रस को पिए वही तो गोपी है। जिसकी इंद्रियां, जिसके पूरे जीवन का दिनचर्या, पूरे जीवन की यावत पर्यंत जितनी उनकी दिनचर्या है वो सब कृष्ण के निमित्त हो। तो जिसका जीवन केवल और केवल कृष्ण के निमित्त हो वही तो गोपी है। गोपी केवल शरीर का नाम नहीं है। लीला की दृष्टि से हम उसका विस्तार करें तो गोपी किसी की पत्नी होगी, किसी की मां होगी, किसी की बहू होगी, किसी की बेटी होगी, लेकिन वो सब पूर्व जन्म के तपस्वी ऋषि हैं, जो कृष्ण के प्रेम रस को पीने के लिए ब्रज में आए हैं। इसलिए वो सारी गोपियां कहती हैं, आप अंतरात्मदृग विखन सार्थितो विश्व गुप्त, आप तो ऐसे हो। मैं उधर नहीं जाऊंगा गोपी गीत की तरफ, लेकिन मैं आपको केवल अपना नहीं मानती हूं कृष्ण, तुम सबके हो। तो जनक को श्री अष्टावक्र कहते हैं, ना तुम विप्रादिको वर्णो, हे जनक तुम अपने आप को ब्राह्मण, अब जब यहां पर विप्रादि कहा गया तो विप्र आदि से चारों वर्णों को ले लेना चाहिए। विप्र माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जनक ना तुम ब्राह्मणों के हो, ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रियों के हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना तुम वैश्य हो, ना तुम वैश्यों के हो, ना तुम शूद्र हो, ना तुम शूद्रों के हो। अर्थात ना तुम ये चार वर्ण हो और ना तुम्हें इन चार वर्णों में किसी एक वर्ण के प्रति आसक्त होना है। ये नहीं कि तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों के प्रति
तुम्हारी एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर हो। हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों के प्रति हमारी एक विशेष झुकाव। बोले नहीं, न तुम्हें अपने आप को किसी वर्ण विशेष से बांधना है, न स्वयं को राजा होकर किसी वर्ण विशेष के प्रति झुकाव करना है। क्योंकि तुम राजा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि ये वर्ण हमारा है, तो हम तो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानते, लेकिन इनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, इनका थोड़ा आश्रय इनको देते हैं। बोले नहीं, तुम ऐसे नहीं हो। न तुम विप्रादिको वर्णो, न तुम विप्रादिका वर्ण, न आश्रमी, न तुम चारों आश्रमों में किसी आश्रम विशेष में बंद कर रहो। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, जो आत्मवित्त है, ब्रह्मवेत्ता है, वो किसी आश्रम पंथ संप्रदाय में बंधता नहीं। हाँ, जीवन के प्रारंभ अवस्था में उसे किसी संप्रदाय का, धर्म का, आश्रम का, किसी गुरु परंपरा का अवलंबन लेना पड़ता है, लेकिन जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए सारे आश्रम, सारे वर्ण, सारे धर्म संप्रदाय और सारे के सारे पंथ, और इतना नहीं, सारी की सारी परंपराएं उसके लिए समान हो जाती हैं। उसके लिए कोई भेद रहा नहीं, कोई सीमा रही नहीं। इसलिए कई बार आप देखेंगे जो हमारे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए, उनके उपदेशों में, उनकी बातों में कई बार जो समानता का, समरसता का भाव है वो दिखाई देता है, जिसको कई लोग पचा नहीं पाते। कई लोगों को लगता है इनको ऐसी बात नहीं, इनको तो खाली एक धर्म विशेष की बात करनी चाहिए। अब क्या करें, उनकी दृष्टि में कोई भेद रहा नहीं, उनकी दृष्टि में किसी तरह का कोई अंतर रहा नहीं, तो किसका पक्ष लें और किसका विपक्ष लें। महर्षि रमण के जीवन की वो घटना आपने सुनी होगी। उस समय देश परतंत्र था और देश की परतंत्रता को, देश को परतंत्र होने से छुड़ाने के लिए स्वतंत्रता का बहुत विराट आंदोलन हो रहा था। और सर महर्षि रमण को मानने वाले लाखों लाख लोग थे। अगर उनका एक संकेत हो जाता तो सारे के सारे लोग उसी तरह का अनुसरण करने लगते। अभी भी देखने को लगता है कि अगर किसी के लाखों करोड़ों फॉलोअर हो, तो अगर वो संकेत मात्र कर दे कि तुमको इस तरह के चीजों को ही पालन करना चाहिए, तो उसके अनुयायी प्रायः वैसा ही करते हैं। तो महर्षि रमण के पास गए कुछ स्वतंत्रता के आंदोलन करने वाले लोग और उनको निवेदन करते हैं कि गुरुदेव कृपा करके देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और आप हमारे इस मूवमेंट को थोड़ा सा आश्रय दे दीजिए, थोड़ा सा लोगों को उपदेश कर दीजिए, जिससे हमें इस कार्य को करने में सहजता हो जाए। तो महर्षि रमण बड़े मुस्कुराए, हंसे, बोले हम कैसे करें, मुझे तो लगता नहीं, दिखता नहीं। फिर एक छोटा सा उन्होंने उदाहरण दिया। बोले अगर पर्दे पर आग लगी हो तो क्या करोगे, बुझाने जाओगे? आप सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते हैं, पिक्चर हॉल में, तो कई बार आप देखते हैं कोई कोई पिक्चर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जला दी जाती, वो ऐसा सेटअप बनाया जाता है पर्दे पर, लगता है कि पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई। पुरानी पिक्चरों में तो ये एक कॉमन सीन होती थी कि जो विलेन होता था, वो विलेन उसको उसका एक एजेंडा होता था कि वो कोई पुरानी मलिन बस्ती को षड्यंत्र करके गुंडों के तहत और वहां आग लगा देता, क्योंकि उसको वहां बिल्डिंग खड़ी करनी होती थी, महल बनाना होता था, बाजार बनाना होता था। तो पता चला कि पर्दे पर पूरी की पूरी बस्ती जल गई, गाड़ियां जल गई, झोपड़ियां जल गई, लोग जल रहे हैं। तो पिक्चर देखने वाले, सिनेमा देखने वाले आप लोग क्या करते हैं? सिनेमा देखते देखते हल्ला मचाते हैं, दौड़ो दौड़ो, आग लग गई, बुझाओ, बल्कि आप एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, उसको आनंद के साथ देखते रहे। वाह, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो आग लगी है ये पर्दे पर लगी है, वास्तविकता में आग। तो जब आपको ये पता है कि ये पर्दे पर आग लगी हुई है, तो आप उसको जलाने
जलती हुई आग को बुझाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, बल्कि बैठकर और हाथ में पॉपकॉर्न लेकर खाते हो और महाराज कॉफी चाय का आनंद लेते हो। लेकिन वही सच में अगर आग लग जाए तो आप ऐसा कर पाओगे? बोले नहीं। तो महर्षि रमण कहते हैं क्या करें, ये पूरा का पूरा जो विश्व है मुझे एक पर्दे से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, और इस संसार रूपी विश्व के पर्दे पर ये पूरा संसार एक सिनेमा की भांति चल रहा है, तो पर्दे पर लगी हुई आग को बुझाने का मैं प्रयत्न कैसे करूं? क्योंकि मेरी दृष्टि में संसार कहता है स्वप्न तुल्य, संसारा स्वप्न तुल्यो ही आत्मो। ये संसार कैसा है? बोले संसारा स्वप्न तुल्य हुई, ये संसार पूरा स्वप्न तुल्य है। अब आप सपने में कभी गिर जाते हो, सपने में चोट लग जाती है, सपने में आग लग जाती है, सपने में आपको ठंडी लगती है, तो क्या करते हो? आग बुझाने के लिए पानी लेने दौड़ते हो क्या? नहीं, आग खुली, आग गायब। नींद खुली तो उस सपने में लगी हुई आग कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती, आपको लगता है ये तो सपने में आग थी। तो आपको जैसे ही ज्ञान होता है तो उस आग से आप प्रभावित, उस अग्नि से आप प्रभावित नहीं होते। वैसे ही जिस आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की दृष्टि में पूरा का पूरा संसार ही मिथ्या हो, तो वो इसको बचाने के लिए, इसको छुड़ाने के लिए क्या ही प्रयत्न करेगा। क्यों? क्योंकि मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सो निहारा, जो मोह रूपी निशा की रात्रि में सो रहा है वो विभिन्न प्रकार के सपने में खोया हुआ है और उस सपने के सुख और दुख से प्रभावित हो रहा है। लेकिन जिसकी नींद खुल गई उसको सपना कभी डरा नहीं सकता। वैसे ही अभी हम अज्ञानता रूपी मोह रात्रि में जकड़े हैं, इसलिए ये संसार के बंधन, संसार के दुख हमको प्रभावित करते हैं, तब हम परेशान होते हैं। लेकिन जिस दिन गुरु के वचन रूपी ज्ञान से चित्त में प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, तब आपको लगने लगता है सच में ये संसार तो एक स्वप्न की भांति है। और आप देखेंगे, पाएंगे कि धीरे धीरे जैसे ही स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन, श्रवण, मनन के द्वारा ज्ञान भीतर उतरता है, आत्मसात होता जाता है, जितने जितने प्रतिशत में, उतने उतने प्रतिशत में जो आसक्ति थी, मोह थी, वो कम होती जाएगी। हम पहले जितने दुखी होते थे, जितने परेशान होते थे, अब नहीं होते। तो कई बार लोग कहते तुम तो असंवेदनशील हो गए। बोले क्या करें, अब आंख खुल गई, तो आंख खुल जाने पे संसार की सत्यता, तो मैं किसके साथ रिश्तेदारी करूं? कोई नाराज होता है तो होता रहे, कोई खुश होता है तो होता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जितना कर्तव्य निर्वाह ने कर दिया तो कर दिया, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि मेरी दृष्टि में अभी संसार के संबंधों की कोई सत्यता है ही नहीं। तो जो सब चीजें झूठ पर टिकी हो, बनावट पर टिकी हो, उस संबंध के प्रति हम रोएंगे क्यों और हंसेंगे क्यों? किसी को सुख हो जाएगा तो हम हंसेंगे क्यों, किसी को दुख हो जाएगा तो हम रोएंगे क्यों? लेकिन हाँ, कभी कभी तुमको थोड़ा सा ठीक रखने के लिए तुम्हारे सुख में हंस लेंगे और तुम्हारे दुख में रो लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हो तुम्हारे लिए मेरी दृष्टि में उसका कोई मतलब नहीं। अंदर से हम जान रहे हैं कि असल में सारे के सारे संसार के संबंध झूठ, असत्य, बनावट पर टिके हुए हैं, इनकी कोई असल में असलियत। लेकिन हाँ, कब? बोले जब शास्त्र से, गुरु से ये ज्ञान भीतर उतर जाए, आत्मसात हो जाए, तो संसार की झूठ मूठ की ये बनावट मजा नहीं देती। जैसे वो क्या कहते, सुगंध कभी आ नहीं सकती बनावट के कागज के फूलों से। अब अगर हमें पता हो कि यहां पर कागज के फूल लगे हुए हैं, आजकल आर्टिफिशियल फूल,
घरों में चले जाओ पता भी नहीं चलता, तो कभी कभी उसको उठा के सूंघो, अब तो असली वाले में भी नहीं आता, ऐसे गुलाब आ गए हैं। तो कभी कभी उसको छू के देखना पड़ता है महाराज कि प्लास्टिक का है, कागज का है कि असली वाला है। तो जब लगता है कि चाहे प्लास्टिक का तो ठीक है, उस पर सेंट वेंट मार के हम सुगंध निकालते, लेकिन उसपे बनावट के जो फूल है उसमें सुगंधी थोड़ा आएगी, कितनी देर के लिए। तो ये जो संसार का आर्टिफिशियल रिलेशन है वो कितनी देर टिकेगा। जब चित्त में पता चल गया कि दिखने वाले सारे संबंध केवल और केवल एक कर्तव्य निर्वहन मात्र है, असलियत नहीं है। चाहे वो पति का पत्नी के प्रति हो, भाई का भाई के प्रति हो, बाप का बेटे के प्रति हो, बहन का भाई के प्रति हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, XYZ, ये सारे संबंधों की सत्यता तो यही है कि ये झूठ मूठ के रिश्ते हैं। एक छोटी सी कहानी तो क्या, एक दृष्टांत याद आ रहा है। इस संसार में 3 प्रकार के हमारे संबंध हैं, एक है असली, एक है नकली और एक है फसली। बोले महाराज ये कैसे संबंध है? आप ध्यान रखिए, हम सब लोग ऐसे 3 संबंधों में जीते हैं। जीव का इस संसार में 3 प्रकार का संबंध है, असली, नकली और फसली। तो असली संबंध क्या है? तो वो तो आप जानते हैं, आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीर गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। असली संबंध तो जीव का शिव के साथ है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशो रसिव्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगत शिवा शशि विभा श्री शंकर पातु माम। ये जो जीव है उस जीव का शिव के साथ जो संबंध है वो असली संबंध है। नकली संबंध बोले घर परिवार मकान दुकान भाई बंधु माता पिता गुरु शिष्य बेटा बेटी बहू नाती पोता मामा चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी जो भी है, ये तो कौन से संबंध है? बोले नकली संबंध है। आज है और कल पक्का है, कितने दिन। जिस भाई के साथ आपने बहुत कुछ किया वही भाई आने के बाद कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या? तो ये जानते रहो, कर दो, लेकिन ये जानते रहो कि एक दिन तुमको ये बात का पता चलेगा कि जो तुमने किया है उसकी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू। माँ बाप अपने जीवन में अभाव सहन करके, कुछ कम खाके, कुछ कम पहन के, कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। बाद में बच्चे कहते हैं हमारे लिए किया क्या है? कौन सा बड़ा हमारे लिए चांद तारे तोड़ लाए। तो ये जानते रहो, लेकिन अपना जो कर्तव्य है वो कर दो। उसकी नजर में कोई नहीं है, लेकिन तुम अपनी नजर में ठीक बने रहो, परमात्मा की नजर में ठीक बने रहो, अपना कर्तव्य कर दो, क्योंकि सबको देखने वाला वो परमात्मा देख रहा है। यहां पर आप संसार में वो तीसरी आंख लगाते ना, कैमरा, कि आप आजकल आप मुस्कुराइए कि आप कैमरे CCTV कैमरे में कैद हैं। तो ध्यान रखिए, आप तो 2-4-10 कैमरे लगाएंगे, लेकिन उस परमात्मा की नजर का जो कैमरा है प्रत्येक क्षण रात के अंधेरे में भी जो कर्म कर रहे हो, उस अकेले रात के कमरे में भी किए जाने वाले कर्म में परमात्मा की नजर में आप हो, और वो फल मिलेगा, उसमें कहीं कोई कमी हो ही नहीं सकती। जिसको इस बात का भरोसा है वो हमेशा हर कर्म को करते हुए डरते रहते हैं कि कभी कोई मुझसे पाप ना हो जाए, अधर्म ना हो जाए, असत्य ना हो जाए, झूठ ना हो जाए, किसी के एहसान को हम ना मानकर उसके साथ धोखा ना कर दें, पाप ना कर दें, डरते रहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल उसका कर्म को भोगना पड़ेगा। तो ये जो संबंध नहीं कौन से हैं? ये बोले नकली हैं। तो असली, नकली और फसली। बोले फसली ये जीवन चलते चलते कभी कभार जब रास्ते में टकरा जाते हैं थोड़ी देर के लिए, नमस्ते हो गई, राम राम हो गई, कैसे हो, ठीक हो, हाँ ठीक है,
और आप सब ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, बच्चे हाँ हाँ सब ठीक है। तो ये जो संबंध है चलते चलते वाले, ये संबंध कैसे हैं? बोले फसली है। कैसे? जैसे किसान का खेत के साथ कैसा संबंध है? फसली संबंध है ना। पहले बीज बोया, धान लगाया, और अब इस समय धान का सीजन चल रहा है। 4 महीने तक उस किसान का वो खेत के साथ कितना प्यारा संबंध रहेगा। प्रत्येक क्षण जाके एक एक पेड़ को निराएगा, गुड़ाई करेगा, खाद पानी दवा छिड़काव सब कुछ करेगा। लेकिन वो जान रहा बच्चा 4 महीने बाद तुमको काट के हम अपने घर में कैद करके रखेंगे, फिर कोई ममता नहीं। देखो आप देखिए जीव कितना क्रूर है। अपने स्वार्थ के लिए जिसको पाल पोस के बड़ा किया, खाद पानी देकर उसको हरा भरा किया, सींचा उसको, बीज फल लगे, दाने आए, पका, और अब क्या करता है? उसी को बैठ के कितनी क्रूरता निर्दयता के साथ काटता है, पीटता है, मारता है, उसको धान को भूसी निकाल के अलग करके और चावल को रखता है। किसको? बोले अपने ही बनाए हुए फसली संबंध को। तो बोले ऐसे ही हम लोगों के लिए जो संसार के चलते फिरते संबंध कैसे फसली है। अगर ये जानते रहो कि 4 महीने बाद ये संबंध काट पीट के बराबर हो जाएंगे तो दुखी नहीं होगे। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि ये परमानेंट है, हमेशा के लिए है, सदा सदा के लिए रहेंगे, ये हमारे साथ कभी छूटेगा नहीं। जो ये वृत्ति है कि संसार के मिले हुए लोग, संसार के बनाए हुए संबंध कभी भी छूटेंगे नहीं, ये हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, तभी दुख होता है। बस दुख का इतना ही एकमात्र कारण है। अगर आपको ये पता चल जाए नहीं ये तो रास्ते के मिले हुए यात्री हैं, छूटेंगे, जाएंगे। एरोप्लेन में बैठे, बहुत सुंदर बच्चा मिला, थोड़ी देर लाड प्यार किया, चॉकलेट वॉकलेट खिलाया, लेकिन छोड़ के चल दिया। आपको मालूम है क्योंकि मेरा नहीं, इसके साथ छूटना है। ट्रेन में यात्री के साथ मिले, बैठे, खाए पिए, सोए, बातें की, लेकिन उठ के चल दिए, कुछ दुख नहीं हुआ। बस दुख कहां हुआ? जिस व्यक्ति को मैंने अपना मान लिया और उसके साथ थोड़े ज्यादा दिन बिता लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, और वो जब चला गया तो बोले ये तो मेरा था, क्यों गया? बोले इसलिए गया क्योंकि वो फसली था, वो नकली था, कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा था नहीं उसको तुमने अपना मान लिया, तो उसके जाने का दुख हो रहा है, तो इसका उत्तरदायी कौन है? तुम हो, दूसरा कोई नहीं। कोई परिस्थिति नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी कारण से संबंध टूटा, कोई गलतफहमी हुई, तो उसका उत्तरदायी केवल और केवल आप हैं, और दूसरा कोई हो नहीं सकता। इस संसार के प्रत्येक संबंध के टूटने में होने वाली पीड़ा के उत्तरदायी आप हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मना बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने शत्रु, अपने मित्र हम स्वयं हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए हे जनक, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हो। तुम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में भी मत बंध के रहो। ना तुम विप्रादिको वर्णो, ना धर्मो वर्णो, ना श्रमी, ना क्षिगोचरः। बोले ना तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, ना तुम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी हो, और ना तुम्हारा ना अक्ष माने आंखें, इंद्रिया, गोचरा, ये तुम्हारी आंख आदि जो इंद्रियां हैं, इनके साथ भी जो तुम्हारा संबंध है, इनके साथ होने वाले विषयों का जो संबंध है, वो तुम स्थायी नहीं है। जितनी देर के लिए मिला है उतनी देर उसका सदुपयोग कर लो। आंख आदि इंद्रियों का जो विषय है, रूप रसगंध, उनके साथ अपना मैंपन मत जोड़ो, मेरे हैं ये भाव मत जोड़ो।
ये मेरा है, ये जहां आया वहां दुख हुआ। पड़ोसी के घर में पानी टपक रहा होगा, दुख हो रहा है, बोले चलो संवेदना के कारण बता देता हूं फोन मैसेज करके। लेकिन अपने घर में एक बूंद अभी टपक पड़े, महाराज अभी पिछले साल ही तो ट्रीटमेंट कराया था, कैसे हो गया, कहां से लीकेज हो गया, कहां से पानी आ गया, कोई नुकसान ना हो जाए, अलमारी में तो नहीं पानी जा रहा है, दीमक तो नहीं लग रहे, क्यों? क्योंकि ये मेरा है। तो संसार में इतने दुख हो रहे हैं, सभी दुख से तो आप दुखी नहीं हो, किस दुख से दुखी हो? जिस दुख को हमने अपना मान लिया। संसार में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं आज ही, आप कोई बैंड बाजा नहीं बजा रहे हैं। संसार में बहुत लोग मर रहे होंगे अभी अभी, आप कोई दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं है। लेकिन अगर वो मेरा हो जाए तो फिर हमारा दुख बढ़ जाता है, फिर हम परेशान होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मैंने अपना मान लिया। यद्यपि वो तुम्हारे, इस संसार में कोई किसी का हुआ नहीं, था नहीं और हो सकता नहीं। ये मेरा होने का जो मान लेना, ये आपके दुख का एकमात्र कारण है। ठीक है, जहां पैदा हुए, जिस माता पिता से पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जो कर्तव्य है वो दायित्व है, जितना संभव है कर दो। लेकिन उसके लिए जीवन के अपने कष्ट को सहन करना और अपने जीवन को प्रताड़ित करना, बोले ये उचित नहीं है। इसलिए किसी दूसरे को के लिए स्वयं को कष्ट देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो क्या करें? अब ये वाली पंक्ति तो बार बार पढ़ने का मन करता है और अर्थ बताने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बोले ये अर्थ ऐसा हृदय में उतर जाता है कि मन करता है कि खुद ही पढ़ लो, दूसरे को मत बताओ। श्री अष्टावक्र कहते हैं, जनक असंगोस्मि निराकारो। शास्त्र कभी कभी बैठ के ऐसे ही आनंद के साथ उसका रमण करना चाहिए। असंगोसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अब इसको व्याख्या करने में कुछ मजा थोड़ा है, जो आनंद इसको पढ़ के स्वयं में आंख बंद करके और उस शब्द के अर्थ को अनुभव करने में है। क्या है? बोले असंगोस्मि, मैं असंग हूं, मैं निराकार हूं, मैं व्यापक हूं, निरअवय हूं, निरंकुश हूं, निष्पाप हूं, निष्कल हूं, व्यापक हूं, निरंजन हूं। असंगोसि निराकारो, बार बार आप पढ़िए, क्योंकि शास्त्र रटने से, सुन लेने भर से कुछ बहुत मजा नहीं आएगा। ये आएगा इनके शब्द आपके भीतर अपने अर्थ को उतार दो। असंगोसि निराकारो, और क्या हूं? बोले पूरा का पूरा विश्व मैं इसका साक्षी हूं। ये विश्व तो मेरी आंखों के सामने एक सर्कस में चलने वाले खेल भर हैं। जैसे आप देखते हैं ना, मौत के कुएं में लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं। आप सोचो मनुष्य कितना अपने स्वार्थ के लिए उस मौत के कुएं में, सर्कस में हाथी को नचा देता है। बड़े बड़े उसमें देखो मोटरसाइकिल चल रही है तो हाथी घूम रहा है, तो कार घूम रही है, और आप बाहर खड़े होकर दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर उसका, दूसरा व्यक्ति मृत्यु के मुंह में है, गोल चक्कर में वो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, उसका जीवन पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सोचिए, वैसे तो बड़े संवेदनशील बनते हैं, लेकिन हम सर्कस देखने के कितने संवेदनशील हैं। हमको तनिक भी दया नहीं आती, हमको तनिक भी कष्ट नहीं होता कि इस व्यक्ति का जीवन क्या होगा, इसके पीछे 20 लोग इसके परिवार के होंगे। लेकिन हम उस खेल का साक्षी बनकर आनंद लेते हैं। बोले भैया बस जो उस
सर्कस के मौत के मुख में मुरारी खेल रहा है, उसका आनंद ले रहे हो। ठीक उसी उदाहरण को अपने घर में अपने पास अप्लाई कर लो, बात बन जाए। यहां भी अपने आसपास, घर में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में घटित होने वाली जो घटना है, इस घटना को भी एक विटनेस की तरह, इस घटना को भी एक साक्षी की तरह देखो कि यहां पर भी एक खेल चल रहा है, तो आप कभी भी इस घटना से प्रभावित नहीं होंगे, जैसे आप उस खेल से कभी प्रभावित नहीं होते। तो असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी, और फिर घटना क्या घटित होगी? सुखी भव। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक कर्म का, बहुत दिन बाद एक उदाहरण याद आ रहा है, पुरानी पुरानी श्रुतियां इस पर वही है, स्वाध्याय से याद आती है। आप प्रत्येक जीवन की कोई भी क्रियाकलाप, शास्त्र तो इतना कहते हैं, श्रुति तो इतना कहती है, वेद भगवान उद्घोष करते हैं कि मनुष्य को यदि पलक झपकाने में भी सुख न मिले तो पलक भी, आप देखो, अब आप झपका के थोड़ी देर बैठ मत जाइएगा कि महाराज हम सुख ले रहे हैं। नहीं, हम मान लेंगे कि आप सुख ले रहे हैं। बोले आप ही ने कहा पलक झपका के देखिए कितना सुख मिला। और सच में सत्संग में जितना सुख मिलता है उतना अपने डेवलप के गति पे नहीं मिलता। बोले महाराज यहाँ सुंदर मीठी वातानुकूलित स्थान और मीठी मीठी आपके वाणी की लोरी, वहां तो कोई लोरी सुनाने वाला होता नहीं, यहाँ तो कान में ब्रह्म रस की लोरी सुना रहे हैं और हम पलक झपका के सुख का आनंद ले रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं मनुष्य पलक भी झपकाता है, किस लिए? सुख के लिए। आप श्वास प्रश्वास भी लेते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। इतना छोड़ो, उपनिषद कहता है प्रातः काल उठने के बाद जो आप दिनचर्या करते हैं, जो शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान आदि करते हैं, मल आदि का त्याग करते हैं, अगर उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति ना हो तो आप वो भी न करें। मनुष्य की स्थिति तो यह है। बोले आपको प्रत्येक क्रिया के बाद जो सुख मिलता है उसी के लिए आप उसको बार बार दोहराते हो। अच्छा, आपको खूब सुंदर सुंदर व्यंजन खाने में सुख मिलता है, 1 घंटे मुंह चलाते हैं, दर्द नहीं करता, लेकिन ऐसे भी बैठे बैठे कहें 1 घंटे मुंह चलाओ, योगा टीचर आपका कहता है 5 मिनट मुंह चलाओ, बोले 20 बार चला, थक गया। बार बार हाथ उठा के यहां तक ले जाते हैं, थाली से मिलता 50 बार, 100 बार, हाथ थकता नहीं, मुंह चलाते हुए थकते नहीं। लेकिन ऐसे नॉर्मली बैठे हुए प्रातः काल योगा में अगर 50 बार करने को, 100 बार करने को कह दिया जाए तो हम क्या होंगे? मेरा थक गए, अब नहीं कर सकते। क्यों? दोनों में अंतर क्या? क्रिया तो सेम है। बोले चूंकि ये करने में कोई सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये कर रहे हैं और इसमें कुछ भरा हुआ है और यहां जा रहा है तो सुख मिल रहा है। इसलिए 100 बार नहीं, 200 बार भी चलाना पड़े तो भी चलाएंगे, दिन में 1 बार नहीं। योगा वाले कहते हैं दिन में 1 बार कर लो, लेकिन यहां दिन में 3 बार करेंगे फिर भी नहीं थकेंगे। सुबह भी, दोपहर में को भी, शाम को स्नैक्स भी, रात को भोजन भी। क्यों? क्योंकि इसमें सुख मिल रहा है, नित्य कर्म में सुख मिल रहा है, पलक झपकाने में सुख मिल रहा है। तो यावत जो हमारे कर्म हैं, सभी कर्मों में सुखानुभूति होने के कारण हम उस कर्म को बार बार करते हैं। और ये सुख आ कहां से रहा है? बोले जाकी कृपा लवले ते जितेहु चराचर झार। तुम जिसके कृपा से किए हो वही आनंद सिंधु का जो परमात्मा है उसी का मैं दास हूं। हनुमान जी कहते हैं रावण जिसकी कृपा से तो इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी बना है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उस आनंद की सिंधु की राशि का एक बूंद पाकर तो इतना इठला रहा है, उसका मैं सेवक हूं, दास हूं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी,
उस ब्रह्मानंद का, उस परमानंद का एक बूंद इस संसार में पड़ गया है तो ये संसार इतना सुखी, आनंद देने वाला मिलता, अनुभव होता है। लेकिन आप विचार करके देखो, साक्षात परमानंद, आनंद घन सच्चिदानंद परमात्मा ही मिल जाए तो कितना सुख हो। जिस आनंद घन परमात्मा की एक बूंद से संसार इतना सुखी, आनंद देने वाला अनुभव होता है, अगर वो परमानंद ही मिल जाए साक्षात, और मिल क्या जाए, वो आप स्वयं हो, वो जान जाओ तुम ही तो आनंद की स्रोत हो, फिर दूसरे किसी में आनंद को खोजने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए विश्व साक्षी सुखी भव, हे जनक तुम विश्व के दृष्टा मात्र बनकर सुखी हो जाओ। तुमने जो पूछा, तो अब यहां पर जनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले महाराज आप कह तो रहे हैं कि मैं वर्ण को छोड़ दूं, आश्रम व्यवस्था को छोड़ दूं, लेकिन आपके वेद ही तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, और जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार कर्म नहीं करता उसको अधर्म और पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आप दोनों ही विरोधाभासी बात कह रहे हो। एक तरफ शास्त्र क्या कह रहा है कि वर्ण आश्रम के बंधन में मत पड़ो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करो। यदि ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणोचित कर्म करो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रियोचित कर्म करो। तो ये कैसे? तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक ये दोनों दो चीजें दो अलग अलग अंतःकरण के धरातल की हैं। जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो भी संसार के बंधनों में उलझे हैं और संसार के बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं, उनके लिए आश्रम वर्ण की व्यवस्था है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो जिज्ञासु हैं, ब्रह्मज्ञानी भी छोड़ दो, ब्रह्मज्ञान होना तो दूर की बात है, अपितु जो जिज्ञासु भी हो गए हैं ना, मुमुक्षु भी हो गए हैं, उनके लिए भी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बंधन का कारण नहीं। वो उसको छोड़ दे तो उनको पाप अधर्म नहीं होगा। गीता में भगवान कहते हैं, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हे अर्जुन, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो भी यदि अपने वर्ण आश्रम का त्याग करके और संन्यास की ओर चल पड़े तो उसको कोई दोष नहीं लगता। एक उपनिषद है, संन्यास उपनिषद, वहां पर ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अभी अभी विवाह करके आया हो और उसको प्रबल वैराग्य जागृत हो जाए अगले ही दिन, दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन, लेकिन ध्यान रहे छल ना हो, कपट ना हो। और छल कपट करोगे किसके लिए? अगर छल कपट रहित होकर असल में सच में उसको प्रबल वैराग्य, जिज्ञासा और मुमुक्षा जागृत हो जाए तो जहां है, जैसे है, वहीं से उठकर यदि वो संन्यास की ओर गमन कर जाता है तो उसको किसी तरह का पाप दोष नहीं लगता। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि उसके भीतर प्रबल मुमुक्षा, प्रबल जिज्ञासा हो, वो जाकर फिर पुनः संसार के कर्मों में न लगे, फिर वो आत्मज्ञान के लिए मुमुक्षु बनकर सतत प्रयत्नशील होकर और अपने स्वरूप में अवस्थित होने का ही उद्यम करे। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको आश्रम और वर्ण की व्यवस्था का जो शास्त्र उपदेश करते हैं फिर उसको पालन करने का बाध्यता नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जिज्ञासु हो। इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं कि जनक तुम वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का बंधन मत मानो, ये जिज्ञासु और आत्मज्ञानी के लिए है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः, यहां पर एक दूसरा श्लोक दिया है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम्
अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। बोले जो आत्मज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु है, जो आत्मज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कार्य बाध्य नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार के कर्म करने की बाध्यता नहीं है। वो माता पिता के कर्म, माता पिता के सेवा से ऋण हो जाएगा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि जो ऋण है वो ऋण उस पर नहीं रहेंगे, क्योंकि उसने तो अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया और संसार में इससे बड़ा कार्य तो कुछ है ही नहीं। जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए तो ना कोई कर्म है, ना कोई बंधन है, ना कोई कर्म का फल है। अब उसको तो कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया, उसके लिए किसी तरह का बाध्यता नहीं है। इसलिए धर्मा धर्मौ सुखम दुखम, श्लोक नंबर 6, धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। एक एक श्लोक आनंदप्रद है। जनक धर्मा धर्मो, धर्म अधर्म, आप देखो जिज्ञासु बनने के संन्यास पथ पर चलने का लाभ ही कितना है, और उसका लक्ष्य मिल जाए तो बात ही दूर की है। केवल जो संन्यास पथ पर चलने का संकल्प ले ले उसके लिए बता रहे हैं कि उसके लिए कोई वर्ण, कोई धर्म, कोई व्यवस्था, कोई बाध्यता नहीं रहेगी। कब? बोले अगर एक जीव केवल संन्यास पथ पर चलने का जिज्ञासु बनकर संकल्प लेकर चल पड़ा है उसके लिए, और अगर वो सच में संन्यास को श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंच जाए तब तो बात ही क्या। गीता में भगवान क्या कहते हैं? हत्वापि स इमान लोकान, उदाहरण दिया, महिमा प्रकट की। वो हत्या की एक चींटी की नहीं करेगा तो मनुष्य की तो बहुत दूर की है। अर्जुन, अगर ऐसा कोई आत्मज्ञानी एक दो नहीं पूरे के पूरे लोक की हत्या कर दे फिर भी उसको कोई दोष क्यों? क्योंकि उसके भीतर कर्ता और भोक्तापन। तो कर्तृत्व रहित कर्म कभी भी बंधन का कारण, तो हमारे कौन से बंधन कारण बनते हैं? बोले जो कर्तृत्व सहित होते हैं, कर्ता के अभिमान से ग्रस्त होकर अहम कर्ता, अहम भोक्ता, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दृष्टा हूं, अर्थात संसार को देखने वाला हूं। मैंने बहुत दुनिया देखी है। यहां दृष्टा का तात्पर्य है कि मैंने बहुत दुनिया देखी है। मुझे सिखाओगे मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे बताओगे मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो बोले इस कर्ता भोक्ता, इस अभिमान से ग्रस्त होकर जो कर्म करता है बंधन उसके लिए है। लेकिन जो कर्तृत्व रहित कर्म है वो कभी बंधन का कारण होता ही नहीं। इसलिए धर्म अधर्म दोनों छोड़ दो, सुख दुख, मान सानी। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर्म शेष रही नहीं गया है। किसी भी प्रकार की जो जीवन में भोक्तापन है, कर्तापन है, वो नहीं रह गया है। इसलिए तुम क्या हो जाओगे? मुक्त एवासि सर्वदा। एक बार के लिए, दो बार के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। मानसानी अर्थात मन से संबंधित जो भी चीजें हैं, और सारी चीजें किससे संबंधित हैं? मन से। मन से मानो तो क्या है? मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो गंगा मां हूं नहीं तो बहता पानी, मानो तो ये शिवलिंग की जो शिला है नर्मदेश्वर है, ये साक्षात ईश्वर शिव है, और नहीं तो एक पत्थर है। ये किसी बनिया के लिए, किसी व्यापारी के लिए क्या होंगे? वजन तोलने का बाट भर। बहुत सारे लोग तोलते हैं, हम तो नर्मदेश्वर लाकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहां के बहुत सारे व्यापारी उसी नर्मदेश्वर के पत्थर से
सब्जी तोड़ रहे होंगे, धान गेहूं तोड़ रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे। हम मुक्तिनाथ गए, शालिग्राम लेकर आए, उनकी पूजा करते हैं। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनको स्नान करा के उनका चरणामृत लेके जीवन में कृतज्ञता की अनुभूति करते हैं। वहीं गंडकी नदी के किनारे रहने वाले लोग उन्हीं शालिग्राम को हथौड़ियों से तोड़ तोड़ कर उनके भीतर से कुछ स्वर्ण आदि द्रव्य निकालते हैं। आपको मालूम है कि नहीं? शालिग्राम के भीतर से ऐसी मान्यता है कि सोना निकलता है, असली जो शालिग्राम होते हैं। अभी हम लोग, मैं पिछले साल गया था मुक्तिनाथ, इसलिए आप देखिए प्राय जो शालिग्राम होंगे वो पीछे से उनमें छेद होता है, टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो उनको तोड़ तोड़ कर उससे सोना निकालते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में चले जाइए तो वहां के प्राय लोगों का एक ही धंधा है कि वहां के जमीनों को खोदते रहते हैं, छानते रहते हैं, और क्या कहते हैं, कपड़े से छानेंगे, छन्नी से छानेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं पन्ना धातु, हीरा धातु निकल आए। अभी तो एक बता रहा था कि महाराज सोनारों के यहाँ क्या, जो स्वर्णकार होते हैं, सोनी लोग, बोले महाराज हम लोग क्या झाड़ू लगाकर निकलने वाली जो धूल रोज की होती है वो भी बिकती है। हाँ, नियारा बोलते हैं। देखिए मुझे तो अभी एक महीने पहले पता चली, बड़ा आश्चर्यचकित। बोले हम लोग जो कालीन होती है, साल भर अगर कालीन बिछाएं और अगले साल कालीन चेंज करना हो, बोले हमको पैसा नहीं देना होता, कालीन ले जाते हैं, ऊपर से नई कालीन बिछाकर और हमको पैसा भी लेके जाते हैं। मैंने कहा भैया बड़ा आश्चर्य है, हमको भी ऐसे आपको लग रहा है ना, हमको भी आज बहुत सारे स्वर्ण परिवार, तो सोनी परिवार भक्त परिवार है, तो ऐसे चर्चा होने लगी। बोले घर की लगी, दुकान में लगी हुई, घर से निकली हुई झाड़ू, और इतना ही नहीं, अगर हम लोगों के घरों में कोई कूड़ा निकाल कर उस पर फेंक दे, कूड़े जहां डलते हैं, और उनको बता दो, तो कई बार वो कूड़े को पूरा खरीद लेते हैं और फिर उसको छानते हैं, बीनते हैं, कपड़े से निकालते हैं, क्योंकि उसमें से सोना निकलता ही निकलता है। मैंने कहा उनको इतना मिल जाता है, तुम लोग तो बचा कर। बोले महाराज सोने का एक स्वभाव है कि वो निकलेगा ही, निकलेगा, जाएगा ही जाएगा। झाड़ू और इतना ही तो छोड़ दो, अब मुझे तो बताते हुए पता लग रहा है, उन्होंने तो कहा कि हम लोगों के घरों के जो नाली होती है, नाली के अंदर से जो निकलने वाला जल होता है और गंदगी होती है, बोले वो तक लोग छान कर ले जाते हैं, वो हम लोगों से परमिशन लेते हैं, क्योंकि उनको और उनको मिलता है। मतलब उनका भरोसा देखिए, बता रहे थे कि मिलता है। अभी एक आध महीने पहले चर्चा हुई, बोले वो उस नाली से भी जब छानते हैं तो उनको उनके मेहनत के अनुसार जो स्वर्ण है वो मिलता है और उनका लाभ मिलता है। तो खैर हम ऐसे विषय आए तो बता दी कि जो शालिग्राम है, हम क्या बुद्धि कर रहे हैं, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग स्वर्ण निकालने के लिए उनको तोड़ रहे हैं, दया भी नहीं आती। हमको तो सुन के कष्ट होता है, लेकिन वो उसको तोड़ते हैं, तोड़कर सोना निकालते, नहीं मिला तो आके फेंक दिया, क्योंकि उनका उनके साथ कोई मन का संबंध नहीं है। आप बहुत खूब पूजा करते हैं, खूब ग्रंथ घर में एकत्रित करते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाली आपकी संतान, आपकी पीढ़ी, अगर उसका उसके साथ संस्कार और संबंध नहीं है, तो आपके द्वारा बहुमूल्य ग्रंथ, गीता, भागवत, उपनिषद, पुराण एकत्रित किए गए, आपके न रहने के बाद फिर वो रद्दी के भाव बिकते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो रद्दी के भाव बिक रहे हैं। आप देखते हैं कि वो कूड़े में पड़े हुए हैं, वो कूड़ेदान में उसको फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका उनके साथ कोई मन का संबंध। दुनिया तो पूरी की पूरी मन से ही, मन के इमोशन से ही टिकी हुई है। यदि आपका इमोशन ना हो तो कोई रिलेशनशिप भी डेवलप, सारे संबंध किसके हैं? आज आप जिसको प्रेम करते हो, प्यार करते हो, बहुत मानते हो, किस कारण? मन जुड़ गया। और कल को किसी भी कारण अगर उसके साथ मन टूट गया तो कितना भी कोई अच्छा हो, लेकिन कोई संबंध अरे छोड़ जाने दो। एक बार जो मन से उतर गया फिर वो उतर गया।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। बोले भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं कितना भी कुछ पाप कर लूं, अधर्म कर लूं, गलती कर लूं, प्लीज प्लीज एक कृपा करिएगा कि मुझे अपनी नजरों से मत गिराए, पाप कितनी भी सजा दे देना, क्योंकि यदि एक बार आपने मुझे नजरों से गिरा दिया, उतर गए, तो फिर संभल नहीं सकते। तो इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानतानी नते विभो। हे अर्जुन और हे जनक, अब अर्जुन का गीता के साथ संबंध इतना है कि हे जनक, ये जो व्यापक ब्रह्म तत्व है, ये जितने भी कर्म हैं वो सब मन संबंधी है। कौन कौन से? धर्म अधर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब जो है वो सब मन से संबंधी हैं। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, न कर्ता की न भोक्ता की, क्योंकि न तुम करता हो और न तुम भोक्ता हो। तुम तो शुद्ध पवित्र निर्मल मुक्त आत्म चैतन्य तत्व हो। और कल हमने आपका एक बड़ा सुंदर नामकरण किया था कि आप सब लोग कौन है? बोले साक्षी चैतन्य। आज एक और नाम ले ले, आप सब लोग मुक्त चैतन्य हैं। बोले महाराज सच में काश ऐसा हो जाता। काश नहीं, सच में आप हैं। आप मान लीजिए कि आज से आपका एक नाम क्या हो गया? मुक्त चैतन्य। कल आप साक्षी चैतन्य थे, आज मुक्त चैतन्य है, कल हम आपको आनंद चैतन्य बना देंगे। बोले महाराज इतने नाम? बोले हाँ, ये सब आपके हैं और सब आप ही हो। इसलिए हे जनक तुम कैसे हो? बोले न कर्ता न भोक्तासी मुक्त एवापि सर्वदा। एक बार नहीं, दो बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए तुम मुक्त हो। लेकिन इस मुक्त भाव को पुष्ट करने के लिए क्या करें? तो आगे का विषय हम लोग देखेंगे। 7वें नंबर का श्लोक। आज हमने सोचा था कि 10वें श्लोक तक पहुंच जाए, हालांकि 10वां श्लोक का विस्तार बहुत अच्छा है, लेकिन कल 10वें श्लोक तक हम शुरू से ही व्याख्या प्रारंभ करेंगे। एका दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्य सीतराम। सीतरम, सबको देखने वाला एक ही दृष्टा है। और वो कौन है? बोले राजन वो तुम हो। कैसे? बोले सच्चिदानंद घन परिपूर्ण परमात्म चैतन्य, जिसको सब देखने वाला है, एक दृष्टा, सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्य, माने देखो, सीतरम, तुम उसको देखो, देखते जाओ। क्योंकि अगर तुम उनका साथ करोगे, उनका संबंध करोगे तो बंध जाओगे, और जब उनको दृष्टा बनकर देखोगे तो उनसे मुक्त रहोगे। इस पर अगली कक्षा में कल विचार करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय हे राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय हे भरत भुआल चारों भैयन की जय जय भरत भगवान चारों भैयन की जय जय हे गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय हे गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय हे सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की सच्चिदानंद भगवान की श्री अष्टावक्र महाराज की श्री गीता माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।